नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रिट मेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, उसमें हम चर्चा करेंगे कि आपको एनसीईआरटी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें बात करें एसएसटी में प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसमें आपको एसएसटी का 6 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, इसके अलावा हिस्ट्री 12th का पार्ट 1 अलग अलग पार्ट में आती है, उसमें चैप्टर 1 to 4 पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में बात करें तो वही आपको एसएसटी 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ना है। एसएसटी का दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य के लिए एसएसटी 7 क्लास का हिस्ट्री का बुक चैप्टर 3, 4, 5 और हिस्ट्री 12th का पार्ट 2 चैप्टर 8, 9। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो हिस्ट्री 8 क्लास की चैप्टर 9 पढ़ना है और हिस्ट्री का 12th क्लास का पार्ट 3 और चैप्टर 13 पढ़ना है। पृथ्वी की गतियां अक्षांश से देशांतर के लिए आपको एसएसटी 6 का ज्योग्राफी 6 क्लास का चैप्टर 2 और 3 पढ़ना है। वायुमंडल की बात करें तो आपको इसमें एसएसटी 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5, एसएसटी 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 और 5 और ज्योग्राफी 11 जो सिद्धांत के नाम से बुक है उसमें है चैप्टर 8 और 10। इसके अलावा महासागर की बात करें तो इसमें ज्योग्राफी का 11 सिद्धांत नाम से जो बुक आती है उसमें चैप्टर 13 और 14। इसके अलावा संसार की प्रमुख वनस्पतियां और वन्य जीव, तो इसमें मैंने अभी टॉपिक अच्छी तरह से इसका ढूंढा नहीं है, आपको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मैं जो भी चैप्टर मिलेगा उसका मैं इसमें लिंक कर दूंगा। नेक्स्ट है विश्व का कृषि के प्रकार प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। इसमें आपको ज्योग्राफी का पढ़ना है 8th क्लास का चैप्टर 4, ज्योग्राफी का 12th का आपको सिद्धांत चैप्टर 5 और 6 पढ़ना है। भारतीय संविधान की बात करें तो आपको पॉलिटिकल 11th क्लास की जिसमें चैप्टर ऑल पढ़ने हैं आपको, लगभग लास्ट का चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हिस्ट्री में 12th क्लास का पार्ट 2 में वो भी आपको पढ़ना है जिसमें आपको चैप्टर नंबर ये 15 है। ये भी आपको सरकार का गठन व कार्य आपको पॉलिटिकल 11th क्लास की में मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन, आपको ये एसएसटी 6 क्लास पॉलिटिकल चैप्टर 6, 7 एसएसटी में आपको 7th क्लास की पॉलिटिकल चैप्टर 3 में मिलेगा। इसके अलावा ये जो स्थानीय स्वशासन है वो पॉलिटिकल 11 में भी है। नेक्स्ट है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व, तो इसका भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा टेलीग्राम पे। इसके अलावा बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स का 10 क्लास का 1 और 2 है चैप्टर है। इसके अलावा औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपको हिस्ट्री का 8th चैप्टर है। इसके अलावा 8th क्लास का हिस्ट्री का जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 6, हिस्ट्री में 12th क्लास के पार्ट 3 में। इसके अलावा चैप्टर 10, 12 और इकोनॉमिक्स में 11 और चैप्टर 1 है। इसके दोस्तों इसमें औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें जो भी जैसे आपके उन्होंने जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य किए थे ब्रिटेन में, तो इसलिए उसमें हिस्ट्री में भी इसके मैटर दिया गया है, तो आपको वहां से भी पढ़ना है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में आपको इकोनॉमिक्स 10 का चैप्टर 4 समष्टि के नाम से बुक आती है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स की 12th की उसमें चैप्टर 3 पढ़ना है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन, ये ज्योग्राफी 12th में सिद्धांत बुक आती है सिद्धांत के नाम से, उसमें चैप्टर 9 में इसका पूरा मैटर है। निर्धनता व खाद्य सुरक्षा में आपको इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का इकोनॉमिक्स जिसमें चैप्टर और 3 और 4 पढ़ सकते हैं। और मुद्रा एवं बैंकिंग में समष्टि जो बुक आती है इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की, उसमें चैप्टर 3 में इसका जितना भी मैटर दिया गया है वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में ये 10 का चैप्टर 3 भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों नीचे बात करें उपभोक्ताओं के अधिकार, तो इकोनॉमिक्स 10 में सी चैप्टर 5 है और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, तो ये समष्टि जो इकोनॉमिक्स का 12th है उसमें चैप्टर 2 है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।